नमस्कार सभी दोस्तों को। दोस्तों, आज की मेरी कहानी है तेनालीराम की कहानी और कहानी का शीर्षक है कि उबासी की सजा। जी हाँ दोस्तों, एक दिन तेनालीराम को रानी तिरुमाला ने संदेश भिजवाया कि वह बड़ी मुश्किल में है और उनसे मिलना चाहती है। रानी का संदेश पाकर तेनालीराम तुरंत रानी से मिलने पहुंच गए। तेनालीराम ने कहा, रानी जी, आपने इस सेवक को कैसे याद किया? इस पर रानी तिरुमाला ने कहा, तेनालीराम, हम एक बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। तेनालीराम ने कहा, आप किसी भी तरह की चिंता बिल्कुल न करें और मुझे बताइए आखिर बात क्या है। तेनालीराम की बातें सुनकर रानी की आंखें भर आई और उन्होंने कहा, दरअसल महाराज हमसे बहुत नाराज है। तेनालीराम ने कहा, लेकिन क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ? रानी ने बताया कि एक दिन महाराज हमें एक नाटक पढ़कर सुना रहे थे और तभी अचानक हमें उबासी आ गई। बस इसी बात से नाराज होकर महाराज चले गए। रानी ने तेनालीराम से कहा, तब से कई दिन बीत गए लेकिन महाराज मेरे पास नहीं आए। मैंने गलती न होते हुए भी महाराज से माफ़ी भी मांग ली लेकिन महाराज पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अब तुम्हें मेरी समस्या का समाधान बता सकते हो तेनालीराम। तभी तेनालीराम ने कहा, आप बिल्कुल चिंता न करें महारानी, आपकी समस्या दूर करने में मैं पूरी कोशिश करूंगा। महारानी को समझा बुझा कर तेनालीराम दरबार जा पहुंचे और महाराज करसनदेव राय राज्य के अंदर चावलों की खेती को लेकर मंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे थे। महाराज मंत्रियों से कह रहे थे कि हमारे लिए राज्य में चावल की उपज बढ़ाना आवश्यक है। हमने बहुत प्रयास किया, हमारी कोशिशों में स्थिति में सुधार तो हुआ लेकिन समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई। तभी अचानक तेनालीराम ने चावल के बीजों में से एक बीज उठाकर कहा, महाराज अगर इस किस्म का बीज बोया जाए तो इस साल उपज कई गुना बढ़ सकती है। महाराज ने पूछा, क्या यह बीज इसी खाद के जरिए उपजाया जा सकता है? इस पर तेनालीराम ने कहा, हाँ महाराज, इस बीज को बोने के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। परंतु महाराज ने पूछा, परंतु क्या तेनालीराम? तेनालीराम ने जवाब दिया, शर्त यह है कि इस बीज को बोने और सींचने और काटने वाला व्यक्ति ऐसा होना ही चाहिए जिसने जीवन में कभी उबासी ना आई हो और न ही उसे कभी उबासी आए। ये बात सुनकर महाराज ने भड़कते हुए कहा, तेनालीराम, तुम्हारे जैसा मूर्ख व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। महाराज ने बिगड़ते हुए कहा, क्या संसार में ऐसा कोई होगा जिसे कभी उबासी ना आई हो? तेनालीराम ने कहा, ओ मुझे माफ करें महाराज, मुझे नहीं पता था कि उबासी सबको आती है। मैं ही नहीं, महारानी जी भी ये समझती है कि उबासी आना बहुत अपराध है। मैं अभी जाकर महारानी जी को याद दिलाता हूँ और ये बात बताता हूँ। तेनालीराम की बात सुनकर महाराज समझ गए और तेनालीराम को यह बात उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए काफ़ी थी। उन्होंने कहा, मैं खुद जाकर इस बात को महारानी को बता दूंगा। इसके बाद महाराज तुरंत महल जाकर रानी से मिले और उसके साथ सभी शिकायतों को दूर भी किया। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी को बिना गलती के सज़ा नहीं देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी आपको ये तेनालीराम की उबासी की कहानी? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे भी मिल सके ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।